हफ्ते तक डीप फ्रीजर में शव रखकर दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग कर रहे सुल्तानपुर में शिवांग पाठक के परिवार के लिए कल यानी मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। राहत भरा इसीलिए क्योंकि इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार परिवार की मांग मानते हुए प्रशासन ने उनके बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जब बेटे के अंतिम संस्कार की बारी आई तो परिवार का दर्द छलक गया और सभी फूट फूट कर रोने लगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर के शिवांग पाठक की रहस्यमयी मौत का मामला दोबारा पोस्टमार्टम से होता हुआ अंतिम संस्कार तक पहुंच गया। अपने बेटे के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की आस में बैठे बुजुर्ग पिता को इतने दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण दिखी है। शिवांग के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए बुजुर्ग पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और कल अपने बेटे को पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन करने के बाद बुजुर्ग पिता की सूखी आंखें पसीज आई थी। जी हां, शिवांग का अंतिम संस्कार हो गया है। सूबेदार पाठक का पूर्वा गांव में कल यानी मंगलवार की देर शाम पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। शिवांग के छोटे भाई ईशांग पाठक ने अपने बड़े भाई को मुखाग्नि दी। बड़े भाई की चिता को अग्नि देते समय वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन किसी तरह से परिवार ने उसे संभालते हुए ये कहा कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो भाई के कातिलों को सजा भी दिलानी है। इस दौरान मौके पर वहां भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह के प्रतिनिधि और बेटे रुपेश सिंह, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्याम बहादुर पांडे समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। दरअसल कोरेबार थाने के सूबेदार पाठक का पूर्वा गांव के रहने वाले शिव प्रसाद पाठक के बेटे शिवांग की 1 अगस्त को संदिग्ध हालत में दिल्ली में ही मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद ही दिल्ली पहुंचे शिवांग के भाई ईशांग और पिता शिव प्रसाद पाठक ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए दोबारा से पोस्टमार्टम करने और केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। उसके बाद शिव प्रसाद पाठक अपने बेटे का शव लेकर 3 अगस्त को गांव वापस आ गए। तब से लेकर अब तक शिव प्रसाद अपने बेटे की डेड बॉडी को घर के आंगन में ही डीप फ्रीजर में रखे हुए थे और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम और केस दर्ज करवाने की जद्दोजहद में लग गए थे। इस दौरान उन्होंने हर एक अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन से निराश होने के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली, लेकिन ये राह भी उनके लिए आसान नहीं थी। 22 अगस्त को एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने संयुक्त रूप से परिवार को नोटिस भेजी और कहा कि 24 घंटे के अंदर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन इन सबसे परे बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और उसी का नतीजा है कि 21वें दिन जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने शव का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय ले लिया था। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।